ये कौन है राघव? बोलिए। एक ही घर में पैदा हुए, पर किस्मत दो रास्तों पर चल पड़ी। उत्तर भारत के एक छोटे से मगर पुराने गांव धर्मपुर में एक जमाना था जब एक ही आंगन में दो भाई साथ खेले थे। माँ ने दोनों को एक ही गोद में झुलाया था, बाप ने दोनों को एक ही खेत में चलना सिखाया था। लेकिन वक्त ने दोनों को दो बिल्कुल अलग जिंदगियों में बांट दिया। क्रम संख्या बड़ा भाई अजय सिंह। अजय सिंह बचपन से ही तेज दिमाग का था, पढ़ाई में भी ठीक, और सबसे बड़ी बात, उसे पैसे की समझ जल्दी आ गई। समय के साथ जमीन बढ़ती गई, खेती से मुनाफा हुआ, फिर आढ़तदारी, फिर कारोबार। देखते देखते अजय सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका घर, ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट, बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ी। गांव वाले कहते, अजय सिंह से उलझना मतलब आफत को बुलाना। क्रम संख्या पुलिस का चाकू अजय का बेटा राघव सिंह। अजय सिंह का बेटा राघव पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन पिता के पैसों और पहुंच ने रास्ता आसान कर दिया। आखिरकार राघव सिंह पुलिस में दरोगा बन गया। वर्दी पहनते ही आवाज़ बदल गई, नज़र बदल गई और सबसे ज़्यादा सोच बदल गई। अब वो सिर्फ राघव नहीं था, वो दरोगा साहब था। क्रम संख्या छोटा भाई विजय सिंह। विजय सिंह बचपन से ही सीधा सादा था। उसे न चालाकी आती थी, न झूठी मीठी बातें। बाप के मरने के बाद ज़मीन का बड़ा हिस्सा अजय ने ले लिया। विजय के हिस्से आई बस थोड़ी सी खेती। विजय ने कभी शिकायत नहीं की, बस हल उठाया और खेत में उतर गया। उसका घर, कच्ची दीवारें, टपकती छत, एक ही कमरे में पूरी जिंदगी। क्रम संख्या किसान का बेटा आदित्य सिंह। आदित्य सिंह गांव का वो लड़का था जो सुबह खेत में पिता के साथ हल चलाता और शाम को लालटेन के नीचे किताब खोलता। कपड़े साधारण, जूते पुराने, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो हर किसी की बात ध्यान से सुनता था, पर जवाब कम देता था। क्रम संख्या रोज रोज का अपमान। अजय सिंह को जैसे सुकून मिलता था, विजय को नीचा दिखाकर। गांव की चौपाल पर, अरे विजय, आज भी वही मिट्टी में सना हुआ बदन। किसी शादी में अपने बेटे को भी कभी ढंग के कपड़े दिला दिया कर। और राघव सिंह वर्दी का रौब दिखाकर कहता, चाचा ज्यादा उछलो मत, कानून मेरे हाथ में है। विजय सिर झुका लेता, आदित्य चुपचाप सब देखता। बारहा एक दिन हद पार हो गई। एक दिन साहूकार घर आ पहुंचा। कागज पटकते हुए बोला, विजय सिंह, कर्ज बढ़ गया है, या पैसे दो या जमीन। माँ रो पड़ी। विजय के हाथ कांपने लगे। उसी समय अजय सिंह और राघव भी आ गए। अजय हंसते हुए बोला, देखा विजय, बिना दिमाग के जीने का नतीजा। राघव ने वर्दी ठीक की, कानूनी नोटिस है, घर भी जा सकता है। आदित्य का सीना जल उठा। क्रम संख्या वो रात जो जिंदगी बदल गई। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, कोई सोया नहीं। माँ ने रोते हुए कहा, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तभी आदित्य उठा। आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत, नहीं माँ, किस्मत बदली जाती है। उसने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे दिल्ली भेज दीजिए, मैं IAS बनूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्रम संख्या हंसी। अगले दिन गांव को पता चला। लोग हंसे, अरे खेत में हल चलाने वाला IAS, ये दिल्ली जाएगा, टिकेगा 2 दिन। अजय सिंह ने ताना मारा, देख लेना वापस आकर फिर खेत ही जोतेगा। पर विजय सिंह ने पहली बार सिर उठाया। धीमी आवाज में बोला, अगर मेरा बेटा सपने देखता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। क्रम संख्या दिल्ली की ओर पहला कदम। एक छोटा सा बैग, माँ की दुआ और पिता की थकी हुई आंखें। आदित्य ट्रेन में बैठ गया। गांव पीछे छूट गया, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। मुखर्जी नगर, जहां सपने सोने नहीं देते। क्रम संख्या दिल्ली की पहली सुबह। ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन पहुंची तो आदित्य की आंखें खुली थीं, लेकिन दिल थोड़ा डरा हुआ। चारों तरफ भागती भीड़, तेज आवाजें, अनजान चेहरे। गांव की शांति यहाँ कहीं नहीं थी। आदित्य ने बैग कंधे पर डाला और पूछा, भैया मुखर्जी नगर किधर पड़ेगा? क्रम संख्या पहला ठिकाना। मुखर्जी नगर पहुंचते ही हकीकत सामने आ गई। तंग गलियां, कोचिंग के पोस्टर, हर चेहरे पर थकान। आदित्य को एक कमरा मिला, 6 बाई 6 फीट, 4 लड़के, एक पंखा जो ज्यादातर बंद रहता। किराया सुनकर उसके हाथ कांप गए। इतने पैसे में तो घर में महीना निकल जाता, लेकिन सपना बड़ा था। क्रम संख्या पढ़ाई की शुरुआत। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना और किताब खोल लेना। NCERT, अखबार, नोट्स। आदित्य हर लाइन ऐसे पढ़ता जैसे जिंदगी उसी में लिखी हो। क्रम संख्या भूख की आदत। शुरुआत में पैसे थे तो ठीक चला, लेकिन 2 महीने बाद दूध बंद, सब्जी कम, कई बार सिर्फ चाय। रूममेट पूछते, भाई खाना नहीं खाएगा? वो हंसकर कहता, आज मन नहीं है। असल में जेब खाली होती जा रही थी। क्रम संख्या माँ की आवाज। हर रविवार माँ का फोन आता, बेटा खाना ठीक से खाता है ना? आदित्य हमेशा झूठ बोलता, हाँ माँ, यहाँ तो सब अच्छा है। फोन कटते ही आंखें भर आती। क्रम संख्या पहला अटेम्प्ट। 2 साल की मेहनत के बाद पहला UPSC एग्जाम। पेपर देने के बाद उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट आया फेल। कमरे में सन्नाटा, रूममेट निकल गए। आदित्य अकेला बैठा रहा। रात को पहली बार वो रोया। क्रम संख्या गांव की खबर। उधर गांव में अजय सिंह और राघव विजय सिंह पर दबाव बढ़ा रहे थे।
कर्ज बढ़ गया, साहूकार रोज आने लगा। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा जमीन बिकने वाली है। आदित्य की सांस रुक गई। क्रम संख्या टूटने का पल। उस रात आदित्य ने किताब बंद कर दी। मन में सवाल, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? उसने खुद से कहा, अगर अब हारा तो उम्र भर खेत में यही अपमान सहना पड़ेगा। क्रम संख्या फिर से उठना। अगली सुबह आदित्य फिर 5 बजे उठा। आज पढ़ाई बोझ नहीं थी, आज पढ़ाई बदला थी। उसने तय किया, अब सिर्फ IAS नहीं, अब सम्मान चाहिए। क्रम संख्या दूसरा अटेम्प्ट और कठिन। पैसे नहीं, दबाव ज्यादा। रिजल्ट आया, फिर फेल। इस बार वो नहीं रोया, बस चुपचाप छत को देखता रहा। क्रम संख्या बारिश वाली रात। दिल्ली की बारिश, कमरे में पानी टपक रहा था। आदित्य ने माँ की फोटो देखी और खुद से बोला, अब आखिरी कोशिश। क्रम संख्या एक आखिरी दाव। उसने फोन बंद, सोशल मीडिया छोड़ा, दुनिया से कट गया। सिर्फ किताब, कलम, सपना। तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हो गई। क्रम संख्या अंत की शुरुआत। उधर गांव में ऐलान हो गया, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर खाली कराया जाएगा। आदित्य को ये बात पता नहीं थी, लेकिन किस्मत अब करवट बदलने वाली थी, जब मेहनत खुद इंसाफ बनकर सामने खड़ी हुई। क्रम संख्या वो सुबह जो जिंदगी बदल देती है। दिल्ली की वो सुबह कुछ अलग थी। कमरे में वही पुरानी मेज, वही कुर्सी, वही किताबें, लेकिन आदित्य की सांसें तेज थीं। आज UPSC का फाइनल रिजल्ट आने वाला था। उसने मोबाइल हाथ में लिया, हाथ कांप रहे थे। क्रम संख्या रिजल्ट की घड़ी। वेबसाइट खुली, नाम ढूंढना शुरू किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर ऑल इंडिया रैंक 47 आदित्य सिंह। आदित्य की आंखें वहीं रुक गईं। कुछ पल तक वो हिला भी नहीं। फिर वो जमीन पर बैठ गया। आंसू अपने आप बह निकले। माँ, बाबूजी, आपका बेटा बन गया। क्रम संख्या पहला फोन। सबसे पहला फोन माँ को। उधर से आवाज आई, बेटा। आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, माँ, अब कोई हमें घर से नहीं निकाल सकता। माँ रो पड़ी। फोन हाथ से गिर गया। क्रम संख्या उधर गांव में आफत। उसी दिन गांव में अजय सिंह, दरोगा राघव और साहूकार तीनों विजय सिंह के घर के सामने खड़े थे। आज आखिरी दिन है, घर खाली कराओ। विजय सिंह चुपचाप खड़ा था, माँ रो रही थी, गांव तमाशा देख रहा था। क्रम संख्या सायरन। तभी सायरन की आवाज, 2 सरकारी गाड़ियां। गांव में सन्नाटा। गाड़ियों से एक अधिकारी उतरा, सादा कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास। सब उसे देखने लगे। क्रम संख्या पहचान। अधिकारी आगे बढ़ा और सीधे विजय सिंह के सामने झुक गया। प्रणाम बाबूजी। विजय सिंह की आंखें फैल गईं। वो आवाज पहचानी थी। मैं इस जिले का नया IAS आदित्य सिंह। क्रम संख्या घमंड का टूटना। दरोगा राघव की वर्दी ढीली पड़ गई। अजय सिंह के मुंह से शब्द नहीं निकले। गांव स्तब्ध। जिस लड़के को खेत में ही मरेगा कहा गया था, आज वही अफसर बनकर खड़ा था। क्रम संख्या इंसाफ। आदित्य ने फाइल खोली। इस कर्ज की जांच होगी। फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। दरोगा राघव पर कार्रवाई बैठी। साहूकार पकड़ा गया। अजय सिंह पहली बार झुका। क्रम संख्या पिता का सिर उठा। आदित्य ने पिता का हाथ पकड़ा। बाबूजी, अब आप कभी सिर झुकाकर नहीं चलेंगे। विजय सिंह रो पड़ा। क्रम संख्या आखिरी दृश्य। शाम को वही घर, अब वही कच्ची दीवारें, लेकिन दरवाजे पर दीपक जल रहा था।